नमस्कार दोस्तों, देश के 78 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों इस वक्त ये आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाली हैं ईपीएस 95 पेंशन को यहाँ पर जो है उच्च पेंशन पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। तो आखिरकार ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं अगर ये मांग होती रही तो कईयों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए भी नहीं मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आखिरकार जो पेंशन धारकों की मांग हो रही है, इस मांग को देखते हुए एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अगर इसी तरीके की मांग होती रही तो 1000 रुपए पेंशन के भी लाले पड़ सकती हैं। तो इस रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एनपीएस में शामिल 91 लाख सरकारी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए कल दिल्ली के जंतर मंतर पर होने जा रही है महारैली। तो आखिरकार ओपीएस की बहाली को लेकर महारैली कैसे होने वाली है, 91 लाख कर्मचारियों को किस प्रकार से यह यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जो कि यूपीएस है वो मंजूर नहीं है, इसको लेकर क्या प्रदर्शन होने वाला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं इंप्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर 78 लाख पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा मिला है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सरकार का बड़ा तोहफा, सफल हुआ सीपीपीएस का परीक्षण, ऐसे मिलेगा आप सभी को फायदा। तो आखिरकार सीपीपीएस का यहाँ पर जो है परीक्षण किस प्रकार सफल हुआ है, पेंशन भोगियों को इसका फायदा कैसे मिलेगा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सरकार का तोहफा क्या है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पूरी खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 उच्च पेंशन पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। प्रतिवादी को ब्याज के भुगतान के माध्यम से याचिकाकर्ता के हकदार मुआवजे का निपटारण करने के निर्देश की मांग की गई है। यहाँ पर जो है ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया है। कर्मचारी की तरफ से दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला दे दिया है। इसकी कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से दोस्तों वायरल हो रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रीट याचिका दायर की गई थी। इस रीट याचिका जारी की गई मांग के तहत कि वीसीओ के याचिकाकर्ता ने अंतिम आहरित वेतन के आधार पर बढ़ी हुई मासिक उच्च पेंशन पर याचिकाकर्ता के दावे को ईपीएस 95 की धारा 17A के तहत 20 दिनों के भीतर 1/9/2017 से पात्रता तारीख से निपटारा किए और याचिकाकर्ता को पहले से भुगतान की गई 2523 रुपए की मासिक पेंशन को वेतन और अन्य प्राप्तियों को समायोजित करने के बाद बकाया राशि का भुगतान किया जाए और याचिकाकर्ता को अगले महीने से उसकी बढ़ी हुई मासिक पेंशन का भुगतान किया जाए। अंतिम निपटारा और देय राशि का 12% दर से ब्याज के भुगतान के साथ या पर याचिकाकर्ता को हक मुआवजे का हक दिया जाए, इसके लिए निर्देश जारी हुए हैं। कोर्ट ने अपने स्पष्ट आदेश में लिखा कि यह रीट याचिका प्रतिवादी को यह निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई कि वे ईपीएस 95 की धारा 17A के तहत 20 दिनों के भीतर 1/9/2017 से पात्रता की तारीख से ही याचिकाकर्ता की अंतिम आहरित वेतन के आधार पर बढ़ी हुई मासिक पेंशन पर याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा करें और प्रतिवादी को ब्याज के भुगतान के माध्यम से याचिकाकर्ता के हकदार मुआवजे का निपटारण करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट के आदेश में की रीट के याचिका का निपटारा किया जाता है और प्रतिवादी 2 या फिर 3 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य बनाम सुनील कुमार और अन्य मामले में 1 यहाँ पर जो है 4/11/2022 को यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में याचिकाकर्ता के प्रति यहाँ पर विचार करने और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने से तिथि से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारी करने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन को लेकर बड़ी राहत दी है। उन्होंने याचिकाकर्ता को हायर पेंशन के साथ साथ जो उसमें मुआवजा मिलना चाहिए वो ब्याज के सहित देने की आप सभी के लिए बड़ी मांग कर दी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन भोगियों को सरकार का बड़ा तोहफा मिल चुका है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है कि सफल हुआ सीपीपीएस का परीक्षण, ऐसे मिलेगा फायदा। तो आखिरकार ईपीएस पेंशनर्स को किस तरीके से फायदा मिलेगा और सीपीपीएस क्या है, इसके बारे में चलिए आप सभी को विस्तार से जानकारी देती हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के पायलट ट्रायल की सफल समाप्ति की
घोषणा कर दी है। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया कि सीपीपीएस मौजूद पेंशन वितरण प्रणाली का एक आदर्श बदलाव है, जिसमें ईपीएफओ का प्रत्येक जोनल या फिर क्षेत्रीय कार्यालय 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। सीपीपीएस में पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने से समय किसी भी तरह के सत्यापन बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी पर तुरंत जमा आप सभी के खाते में हो जाएगी। मंत्री के बयान में कहा गया कि पायलट ट्रायल में 29 और 30 तारीख को पूरा हुआ। जम्मू, श्रीनगर, करनाल क्षेत्रों की 39,000 से भी अधिक पेंशन भोगियों को यहां पर जो है 2024 में लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन की राशि 2 महीनों के अंदर वितरित की गई। इससे पहले नई सीपीपीएस प्रणाली की घोषणा करते हुए मांडविया ने कहा था कि सीपीपीएस यहां पर ईपीएमओ के आधुनिकीकरण के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी बैंक से किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर ये पहल पेंशन भोगियों को सामने लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करती है और एक कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए एक अधिक मजबूत और सक्षम संगठन में बदलने का प्रयास में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सीपीपीएस प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीएफओ को एक कार्यालय में दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना ही पूरे भारत में कहीं भी यहाँ पर जो है पेंशन देने में सक्षम है। ये उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव या फिर घर चले जाते हैं, तो उन्हें अब पेंशन की रुकावट में कोई भी टेंशन किसी भी प्रकार की नहीं होने वाली है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि अगर ये मांग होती रही तो कईयों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए भी नहीं मिल सकती है। जी दोस्तों, सरकार ईपीएस 95 में हर साल 9000 करोड़ प्लस रुपए का योगदान देकर इसमें सब्सिडी दे रही है, जो वैधानिक रूप से देय राशि के अतिरिक्त है। तो दोस्तों मांग तथ्यों और व्यवहारिकता पर आधारित यहां पर होनी चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। यहां पर पेंशनर्स का कहना है कि यदि आप अपने योगदान के आधार पर पेंशन की मांग करते हैं तो कई लोगों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से भी यहां पर जो है नहीं मिल सकती है। ध्यान दें कि जिन्होंने 1 महीने के लिए ईपीएस में योगदान दिया, ईपीएफ में यहां पर जो है 119 महीना का योगदान दिया, उन्होंने 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। सरकार ईपीएस 95 में हर साल 900 प्लस करोड़ रुपए का योगदान देकर इसमें सब्सिडी दे रही है, जो वैधानिक रूप से देय राशि के भी अतिरिक्त बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि 1000 रुपए से उचित या फिर पर्याप्त है, लेकिन शुद्ध गणित पर प्रकाश डाल रहा हूं। मुझे केवल 1224 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। मुझे लगता है कि हमें 2014 से मुद्रास्फीति के आधार पर सरकार से मांग करनी चाहिए। हमें सरकार से अधिक योगदान, अधिक सब्सिडी और अधिक पेंशन पाने के लिए पेंशन फंड में योगदान करने के अधिक रास्ते की मांग करनी चाहिए। वर्ष 2028 से अधिकांश नए पेंशन भोगियों को 7500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। उन्हें 33 वर्षों प्लस तक पेंशन फंड में योगदान दिया और अन्य को यहाँ पर अनुपातिक रूप से कम पेंशन मिलेगी। समस्या उन लोगों के साथ है जो कम पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन से साथ सेवानिवृत्त हुए थे। यहाँ पर सरकारी सब्सिडी केवल उन पेंशन भोगियों तक सीमित है। हमें पिछले संशोधन और मुद्रास्फीति के बाद वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाने की मांग करनी चाहिए, ताकि भविष्य के पेंशन भोगियों को बेहतर पेंशन यहाँ पर मिल सके। मांग तथ्यों और व्यवहारिकता पर आधारित होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कोई भी सरकार न्यूनतम पेंशन के रूप में 7,500 रुपए से अधिक की न्यूनतम पेंशन पर सहमत नहीं होगी। जब मौजूद कानून के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए है तो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। ये पेंशन भोगी जो है लगातार अपना तर्क सोशल मीडिया के माध्यम से दे रही है। वहीं दोस्तों एनपीएस में शामिल 93 लाख सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर मंजूर नहीं है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। जहां दोस्तों कल ही दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए जंतर मंतर नई दिल्ली पर महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें 91 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी और उनके परिवार भाग लेने वाले हैं। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आई है कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि नई दिल्ली में ओपीएस बहाली के लिए पेंशनर्स जय घोष महारैली की संपूर्ण तैयारियां पूरी हो चुकी है और कल ये प्रदर्शन आप सभी के लिए शुरू होने वाला है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।